समस्त सम्मानित व्याकरण प्रेमियों एवं प्रिय विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण में समास प्रकरण में 5वें समास द्विगु समास पर अध्ययन करेंगे। 5वां समास है। 4 समास हम लोगों ने इसके पूर्व भाग में अध्ययन कर लिया है। अब ये समास का 5वां प्रकार है, वो है द्विगु समास। द्विगु समास। ये द्विगु समास क्या है, इसका सूत्र क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इस विषय पर हम लोग विस्तार से वर्णन करते हैं। तो सर्वप्रथम इसका सूत्र देखते हैं। सूत्र क्या है? तो सूत्र है इसका संख्या पूर्वो द्विगु। ये इसका सूत्र है, संख्या पूर्वो द्विगु। अब इसकी परिभाषा हम बनाएं तो परिभाषा बन जा रही है अपने आप कि जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची तथा उत्तर पद विशेष के रूप में होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। मुख्य इतना ही है, संख्या पूर्वो द्विगु, माने पूर्व पद में जहाँ पर कोई संख्या हो तो वही द्विगु समास होता है। यही मुख्य रूप से हमको ध्यान देना है। जिस समास में पूर्व पद कह सकते हैं, या इसको और भाषा में आप दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं कि समस्त पद बनाते समय जहाँ पर प्रारंभ में पूर्व पद में संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। अब द्विगु समास में कोई भेद नहीं है, कोई इसके अलग से प्रकार नहीं है, केवल उसके उदाहरण के विषय में हम लोगों को अध्ययन करना है। उदाहरण इसका हमको अच्छे ढंग से समझना है। एक चीज़ इसी में और लिख दीजिए, वो और अच्छा रहेगा कि समास विग्रह करते समय, एक मिनट अभी इसको हटाते हैं। समास विग्रह करते समय समाहारः शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये एक बात और आपकी स्पष्ट हो गई कि समास विग्रह जब हम करने लगते हैं तो विग्रह करते समय समाहारः शब्द का प्रयोग करते हैं। समाहार का मतलब होता है समूह, मेल ना, इतने चीज़ों का समूह। तो अब आपको उदाहरण देखना है इसका। उदाहरण, द्विगु समास की परिभाषा आपने अच्छे ढंग से समझ लिया।
एकदम सरल है, जरा सा भी किसी प्रकार की कोई इसमें शंका नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। संख्या पूर्वो द्विगु, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। केवल यही मुख्य परिभाषा है इसकी। उत्तर पद में विशेष्य होता है, वो आगे की बात है, उसमें कहीं आपको बहुत सोचने की बात नहीं है। विग्रह करते समय समाहार शब्द का प्रयोग करते हैं। अभी जब हम लोग विग्रह करते हैं तो अपने आप स्पष्ट हो जाएगा ना। जैसे मान लीजिए हम प्रारंभ करते हैं त्रिलोकी। त्रिलोकी, त्रि शब्द आपको संकेत कर रहा है कि कोई संख्या है, कोई गिनती है, और लोकी ये विशेष्य के रूप में प्रयोग किया गया है। अब इसका जब आप समास विग्रह करेंगे तो त्रयाणाम लोका नाम, और आगे हमने आपको संकेत किया समाहार शब्द का प्रयोग होता है। त्रयाणाम लोकानाम समाहार, तीन लोकों का समूह ना। हिंदी आप इसका समझ रहे हैं, तीन लोकों का समूह। अब समाहार शब्द से आप स्पष्ट हो गए कि जहाँ भी जो भी आएगा वो आगे समूह समुदाय के रूप में ही प्रयोग किया जाएगा। अब त्रिलोकी हो गया। इसी तरह से आप देखते हैं अक्सर त्रिभुवनम, त्रिभुवनम शब्द अक्सर मिलता है, तो इसमें भी त्रयाणाम भुवनानाम समाहार, ये आपका यहाँ पर समास विग्रह हो गया। माने अब हर एक को लिखने का बहुत मतलब नहीं है। तीन भुवनों का समूह, ठीक। अब इसी तरह से हम लोग आगे चलते हैं। जैसे पंच पात्रम, ये मिल गया। पंच शब्द अपने आप आपको बता रहा है कि ये संख्या है, पूर्व पद संख्या हो गया, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका पंचानाम पात्राणाम समाहार, ये आपका हो गया पांच पात्रों का, पांच पात्रों का समूह, ठीक। ये हो गया पंच पात्रम ना। इसी तरह से पंचफलम शब्द भी अक्सर मिलता है, पंच फलम, तो पंचानाम फलानाम समाहार, ये पांच फलों का समूह, समूह, ठीक। पांच फलों का समूह, ये। अब आप देखें, इस तरह से आप स्पष्ट कर लेंगे कि पहले पद में सब में आपको ये संख्या मिलेगी ना। अब और उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं, जैसे सप्तर्षि, तो बन जाएगा सप्तानाम ऋषीणाम समाहार,
ठीक। सप्तानां ऋषीणां समाहारः, 7 ऋषियों का समूह। ठीक। इसी तरह से जैसे अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी ये शब्द मिल गया, तो इसे आप बनाएंगे तो अष्टाणाम अध्याया, अध्याया नाम समाहार, ये शब्द हमारा बन रहा है। अब यहाँ अपने आप देख रहे हैं कि 8 अध्यायों का समूह ना। इस तरह से उदाहरण आप करते जाएं, अनेक उदाहरण आपको ये सामने स्पष्ट कर दिया जा रहा है। अष्टाध्यायी समझ गए आप। इसी तरह से नवरात्रम, नवरात्रम तो बन जाएगा नवभ्याम रात्रिणाम समाहार, नवभ्याम रात्रिणाम समाहार। तो इससे शब्द आपका क्या बन गया, नव रात्रियों का समूह। देख रहे हैं आप, इस तरह से आपका उदाहरण स्पष्ट होता चला जा रहा है। अब नीचे नहीं आएगा, फिर ऊपर हम और उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं। इतनी बातें आपको एकदम स्पष्ट समझ में आ गई होंगी। अब कुछ और उदाहरण आपके सामने रखते हैं, देख लें। सबको ये उदाहरण समझ में आ गए होंगे। कुछ और उदाहरणों के माध्यम से ही इसको और स्पष्ट किया जाता है। हमने आपको संकेत किया कि इसमें कोई भेद नहीं है, कोई इसका अलग से विभाग नहीं है, केवल इतना ही है कि इसमें पूर्व पद आपका संख्या रहेगा, बाद वाला पद विशेष्य के रूप में रहेगा, और जब आप विग्रह करने लगेंगे तो समाहार से आपका विग्रह हो जाएगा। जैसे द्विरात्रम, ये शब्द हमको मान लीजिए मिल गया, द्विरात्रम। तो यहाँ पर द्विरात्रम जो शब्द हमको मिल रहा है, इसमें देखें क्या विग्रह होता है। तो इसका बनेगा आपको द्वयोः रात्र्योः, द्वयोः रात्र्योः समाहार, ये शब्द आपका बन रहा है। द्वयोः रात्र्योः समाहार, 2 रात्रियों का समूह, ये बन जाएगा आपका 2 रात्रियों का समूह। ठीक। द्वयोः रात्र्योः समाहार, षष्ठी में इसका प्रयोग होता है। आप देख रहे हैं कि सब षष्ठ्यंत हैं पद, आपके अंत में समाहार शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। इसी तरह से द्विरात्रम की जगह त्रिरात्रम शब्द भी मिलता है आपका, त्रिरात्रम ना। तो त्रिरात्रम शब्द का भी आप
करेंगे तो तिसृणाम शब्द बनेगा आपका, तिसृणाम। ठीक, फिर रात्रिणाम, और उसके बाद हो जाएगा आपका समाहार। ठीक, त्रिसृणाम रात्रिणाम समाहार, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 रात्रियों का समूह। ये इसलिए लिख दे रहे हैं आपके केवल समझने के लिए, वहाँ पर जब आप प्रयोग करेंगे या परीक्षा में करना है तो उस समय आपको ये हिंदी में नहीं लिखना है, केवल अपने समझने के लिए है। ठीक है, तो ये द्वयोः रात्र्योः समाहार हो गया, त्रिसृणाम रात्रिणाम समाहार ना, 3 रात्रियों का समुदाय समूह ना, समुदाय भी कह सकते हैं आप, समूह भी कह सकते हैं। फिर जैसे पंचवटी शब्द आता है, पंचवटी बन जाएगा पंचानाम वटानाम समाहार। 5 वट, वट माने वृक्ष ना, तो 5 वृक्षों का समुदाय या समूह ना। ये इसी तरह से और उदाहरण हम आपके सामने 1-2 रख दे रहे हैं, अनेक उदाहरण हो रहे हैं। जैसे ही आप एकदम निश्चिंत हो जाइए कि कहीं किसी प्रकार की कोई शंका की स्थिति आप में न हो। चतुर्युगम शब्द आता है, चतुर्युगम, ये चतुर्युगम ना, तो चतुर्णाम युगानाम समाहार, ये शब्द आपका बन रहा है, चतुर्णाम युगानाम समाहार, 4 युगों का समूह, 4 युगों का समूह ना। इसको देख लें, इधर के उदाहरण हम हटा रहे हैं। देखिए, कुछ और उदाहरण जो मिल जाएं वो सामने रख दिया जा रहा है। त्रिवेणी, त्रिवेणी शब्द आता है, तो त्रयाणाम वेणीयानाम समाहार, ये शब्द आपका मिलेगा। इससे 3 वेणी ना, तो वेणी शब्द यहाँ पर नदी, नदी के भाव में है, 3 वेणी का समूह ना। इस तरह से त्रिवेणी हो गया आपका ना। फिर पंचगवम, पंचगवम तो बन जाएगा पंचानाम गवाम समाहार ना। इसका हो जाएगा 5
गायों का समूह, 5 गायों का समूह। देख रहे हैं, इस तरह से उदाहरण आपके जितने संभव हैं उतना हम प्रयास कर रहे हैं कि सब आपके सामने रख दिया जाए, जिससे आपको कहीं दिक्कत न आने पावे। चतुर्भुजम, ये है चतुर्भुजम, ये तो बन जाएगा चतुर्णाम भुजानाम समाहार न, तो 4 भुजाओं का समूह। इसमें आप देखें, हर एक में जितना भी उदाहरण आपके सामने रखा जा रहा है, सब में पूर्व पद में आप देख रहे हैं संख्या दिखाई दे रही है। बाद वाला पद आपका विशेष के रूप में है। उसके बाद जब विग्रह कर रहे हैं तो सब में समाहार, समूह, समुदाय, इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जितने भी उदाहरण हैं सब उसी तरह से हैं, केवल षष्ठ्यंत जो आपके विग्रह होंगे वो षष्ठ्यंत होंगे, षष्ठी में उनको आपको विग्रह करना है। इसी तरह से शताब्दी, शताब्दी ना, ये बन जाएगा आपका शतानाम अब्दानाम समाहार। ठीक, शताब्दी ना माने 100 वर्षों का समूह। ठीक, अनेक उदाहरण आपके सामने हैं। इस तरह से जितने उदाहरण आप चाहें आप आराम से खूब कर सकते हैं। इसमें हम और प्रयास करते हैं, और उदाहरण अगर यदि संभव है तो आपके सामने और रख देते हैं। त्रिफला, ये शब्द मिलता है त्रिफला, तो त्रयाणाम फलानाम समाहार न, त्रिफला, तो 3 फलों का समूह ना। इस तरह से और उदाहरण देख लें, जैसे अष्टाध्यायी आपने देख लिया, त्रिदेवम ये शब्द मिलता है, त्रिदेवम ना, तो बन जाएगा आपका त्रयाणाम देवानाम समाहार। ठीक, तो 3 देवों माने त्रिदेवों का समूह ना, 3 देवों का समूह। तो
उदाहरण इस तरह से अधिक जितना संभव हो रहा है उतना दे दिया जा रहा है। त्रिनेत्रम, त्रिनेत्रम, त्रिनेत्रम शब्द त्रिनेत्रम, यहाँ पर नीचे देखें, नीचे नहीं आ पा रहा है तो ऊपर हम लिख देते हैं। एक आध उदाहरण यही है त्रिनेत्रम जैसे। तो यहाँ पर एक दो उदाहरण हटा दे रहे हैं, देख लें। अब उदाहरण आपके पर्याप्त हो चुके हैं, जितना संभव है उतना उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। त्रिनेत्रम ना, ये है त्रिनेत्रम, तो बन जाएगा आपका त्रयाणाम नेत्राणाम समाहार, ये शब्द आपका बन रहा है। तो बन जाएगा 3 नेत्रों का समूह। त्रिनेत्रधारी आप जानते हैं केवल एक ही हैं, वो भगवान शिव हैं, इसलिए त्रिनेत्र उनको कहा जाता है ना। इस तरह से आपने देख लिया कि उदाहरण पर्याप्त आपके सामने रख दिया गया। अब पंच दिनम, एक संकेत करते हैं, पंच दिनम, तो क्या बन जाएगा? पंचानाम ना, दिनानाम, दिवसानाम भी कह सकते हैं, दिनानाम, या यहाँ लिख सकते हैं आप दिवसा नाम समाहार ना। तो 5 दिनों का समूह, ये इस तरह से उदाहरण आपके पर्याप्त हो गए। जितना संभव था उतना उदाहरण दे दिया गया है। इसको आप अच्छे ढंग से पढ़ें। उदाहरण के माध्यम से ही इसमें पूर्ण रूपेण आपको समझ में आएगा। चूँकि परिभाषा आप देख चुके हैं, परिभाषा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, केवल इसमें किस तरह से आपको समास विग्रह करना है यही विशेष ध्यान रखना है। शब्द के आधार पर ही समास विग्रह करना है। षष्ठ्यंत बहुवचन, षष्ठी का बहुवचन प्रयोग किया गया है। इस तरह से ध्यान दे करके आप जब शब्दों का विग्रह करेंगे, पदों का विग्रह करेंगे, तो अपने आप स्पष्ट शब्द आपका बन जाएगा, समस्त पद। हाँ, इसलिए ये आपका द्विगु समास अत्यंत सरल, अत्यंत सीमित, इसको हमने फिर भी पूरा प्रयास करके अधिकतम उदाहरणों के माध्यम से आपको स्पष्ट करना चाहा है। पूर्ण रूपेण आप इसको अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अब इसमें कोई असुविधा नहीं होगी। केवल समास में ये 5वां समास रहा आपका, वो भी पूरा हो चुका। एक समास बहुब्रीहि समास और बचा है, अगले भाग में उसको भी हम पूर्ण करेंगे। उसको विस्तार से सूत्रवत परिभाषित करके उसमें जो भी कुछ भेद दिए गए हैं बहुब्रीहि के, उस विषय पर भी चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग द्विगु समास के विषय में पूर्ण रूपेण अच्छे ढंग से अभ्यास कर लीजिए, उदाहरणों का अभ्यास कर लीजिए, जिससे किसी प्रकार से कोई कठिनाई आपके सामने उपस्थित न हो। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।